45 साल हो गई है, अभी तक मुआवजा नहीं दिए। और सर जमीन दे रहे, कहेंगे एक प्लाट देंगे, एक दुकान देंगे, बड़ा घर बनवाएंगे, और कुछ नहीं दिए हैं। 84 पैसा स्क्वायर फीट से जमीन ले करके आज 15,000 रुपए स्क्वायर फीट प्लाट बेच रहे हैं, उसमें भी घूस खा रहे हैं। हम लोगों के लिए क्या है, कुछ नहीं है। अधिकारी जिस तरह फोन से बोल रहे हैं, बेवकूफ है नेता, किसानों के बेटे हैं, किस जानवरों के बेटे हैं, जो हम लोगों की बात खा रहे नेता की, हमारे लोगों की नहीं सुनी जा रही है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की सूबे की राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ में मैं एलडीए ऑफिस के गेट नंबर 1 के मैं सामने हूं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो लखनऊ के किसान बताए जा रहे हैं, जो लखनऊ के किसान हैं, वो लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब लोगों से मैं ऑफ कैमरा बातचीत किया तो लोग ये कह रहे थे कि मुझसे 1984 में एलडीए के द्वारा जमीन ली गई थी। जो लखनऊ के किसान है उनसे एलडीए जमीन ली थी और मुआवजा देने की बात की थी, तमाम सुविधाएं देने की बात की थी, नौकरी देने की बात की थी कि जिनसे जमीन ली जा रही है एलडीए उनको एक एक नौकरी देगी हर परिवार में। लेकिन इनका कहना है कि मुझे कोई अभी तक सुविधा नहीं मिली है, जो मुआवजा था उचित मेरे जमीन वो भी नहीं मिला है। तो आइए मैं लोगों से बातचीत करता हूं और समझता हूं कि इनकी क्या मांगे हैं और इनके साथ साथ जो अधिकारियों से बातचीत हुई तो क्या क्या आश्वासन दिए। 45 साल हो गई है, अभी तक मुआवजा नहीं दिए हैं। अब 85 पैसे स्क्वायर फीट लिए थे और आज 15,000 रुपये स्क्वायर फीट बेच रहे हैं और हमारा मुआवजा किसानों को नहीं दे रहे हैं। और सर जमीन दे रहे, कहेंगे एक प्लाट देंगे, एक दुकान देंगे, बड़ा घर बनवाएंगे, और कुछ नहीं दिए हैं। और सब गद्दारी कर रहे हैं कि कुछ नहीं, एक पैसा नहीं दिया तो किसान क्या खाएगा। ये कहाँ का मामला है? गोमती नगर फेज 2। सन 1984 में हमारी जमीन गजट की गई। उसमें जो है इन्होंने 84 पैसा स्क्वायर मीटर के हिसाब से मुआवजा तय किया, जिसमें आज तक कुछ किसानों को मिला, कुछ किसानों को बिल्कुल नहीं मिला। उसमें एक दुकान, खड़ंजा, नाली, सीवर, लाइट, हर चीज के लिए लिखा था। बारात घर, कब्र और दाह संस्कार की जगह आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर नगर निगम नाली या सीवर कोई चौक हो जाता, फोन करो तो कोई आता नहीं। हम लोग अपने हाथ से बुलवा करके जमादार को बुलाते हैं, तब सफाई होती है। और अगर हम लोग धरना प्रदर्शन करते, कोई सुनवाई नहीं होती। दुकान नहीं मिले, मुआवजा मिले नहीं, लड़का बच्चा कहाँ खाई है, कौन कमाई है वहाँ जो कही है। कोई घर में नहीं कमैया तेमान है तो क्या करे, खवैया साइकिल है, अब कमैया कम है तो कहाँ लेके क्या करिए। लड़की भी शादी करने वाली है, बताइए मुआवजा नहीं मिला, कैसे हम लोग अपने बच्चों की शादी किया, कर्जा ले करके इनसे 1,000-2,000 रुपया लिया, किसी 20,000 लिया, इस तरह करके कर्जा ले करके बच्चों की शादी किया है। अब वो कर्जा हम लोग भर रहे हैं, क्या इनके शर्म लिहाज नहीं है? इनके बच्चे नहीं है, इनके भी बच्चे हैं। ये तो अपना खा करके घूस ले करके आज 84 पैसा स्क्वायर फीट से जमीन ले करके आज 15,000 रुपए स्क्वायर फीट प्लाट बेच रहे हैं, उसमें भी घूस खा रहे हैं। हम लोगों के लिए क्या है, कुछ नहीं है। आओ जाओ। सर हमारा मकान नहीं है और मेरी जमीन बाप से छीन लिए थे। हम लोग मजदूरी ठेलिया चला के काम करते हैं और तकवा गांव के रहने वाले हैं सर। अब कैसे हम शादी करेंगे लड़के, कैसे बच्चे को कहा करेंगे। तो अब मेरी लड़की सयान है, शादी करने वाली है, कैसे करेंगे। तो ये सब समस्या हमारे गांव के है। ये जब पहले किसान थे तो कितना बढ़िया ये कपड़ा पहनते थे। जब इनकी जमीन खरीद ली गई है, ले लिया है एलडीए ने, अब इनकी हालत देखिए क्या है। पहले बढ़िया खाते थे, पीते थे, दूध दही, अब तो न भैंस पालने देते न गैये पालने देते हैं। अब इनकी हालत आप देख रहे हैं क्या हालत एलडीए ने बना दी है। इनके बच्चे बड़े बड़े झूठा वादा किया था सर, झूठा वादा करके पैसा देने को कहे थे, लेकिन अभी तक कुछ पैसे से नहीं दिए हम लोगों को, नहीं दिए सर। ये कितने साल पहले आपसे जमीन ली थी, क्या आश्वासन देते हैं? हमारी जमीन 1984 में 85 पैसे स्क्वायर फीट में हमारी जमीन गजट की गई थी और उजरियाओं भाग 1 भाग 2 के तहत तकवा, कठौता, भरवारा, विजयपुर, रिसहा, मानखेड़ा और डिगडिगा, बेलहा, अनेक गांव आदि गांव आते हैं, जिसमें से जो कोर्ट चले गए उनको 4 रुपए 60 पैसे के हिसाब से भुगतान किया गया और जो कोर्ट नहीं
जा पाए, जो एलडीए से समझौता करके लिए उनको 2.5 रुपए में मुआवजा दिया गया। लेकिन स्वर्गीय प्रेम सिंह यादव जी के अथक प्रयास से 2016 में प्रस्ताव पास कर लिया, जो एक ही समय में आपने जमीन जब गजट किया तो जो बेचारा जिसके पास पैसा ना होने के कारण कोर्ट नहीं जा पाया, क्या वो पात्र नहीं है? तो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, इनको भी 4 रुपए 60 पैसे की दर के हिसाब से भुगतान किया जाए। लेकिन ये कहते कि मेरे पास पर्याप्त धन राशि न होने के कारण मैं इनका भुगतान नहीं करने में असमर्थ हूँ, और जब मैं इनसे पूछता हूँ तो ये हमेशा ये कहते हैं कि मैंने शासन को चिट्ठी दे दी है, शासन जब तक मुझे आदेश नहीं देगा तब तक आपका भुगतान मैं नहीं कर पाऊंगा। किसी अधिकारी साहब को मिले हैं? हमने तो कई वर्षों से लगातार 4 वर्षों से लगातार मैं कई बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन हमेशा मुझे आश्वासन मिला, तारीख पे तारीख मिली, लेकिन किसानों को गुमराह किया गया, लेकिन आज तक कोई एक मुद्दा मेरा हल नहीं किया गया। आजादी के 78 वर्ष बीत चुके हैं। आप बताइए, आजादी के 78 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन गोमती नगर जैसे वीवीआईपी इलाके जैसे विभूति खंड है, वहाँ विशेष खंड विभूति, वहाँ पे गुलाम सिंह पुरवा एक गाँव है, 25 साल हो गए वहाँ टेबल लगे हुए, लेकिन पाइपलाइन 3 बार पड़ चुकी है गांव में, आज तक पानी नहीं पहुंचा। बताइए, ये सरकार की पोल है, ये भ्रष्टाचार है, और कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। भ्रष्टाचार कहाँ मुक्त पर? कभी जमीन पे तो आइए, धरातल पे उतर कर देखिए। मैं सभी सरकारों से कहना चाहता हूँ, सभी की आंखें खोलना चाहता हूँ, सभी के कान खोलना चाह रहा हूँ, ये सभी सरकारी चोर हैं। ये जितने किसान यहाँ पे हैं, सबकी समस्या एक ही है? सबकी समस्या एक ही है, सबके साथ एक ही जैसे हो रहा है, सबके साथ एक जैसा हो रहा है। लेकर हमारे नेताजी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे नेताजी की कोई सुनवाई मीडिया के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, न योगी बाबा तक इनकी पहुंचा रहे हैं बात, ज्ञापन ले लेते हैं, झूठी बातें हमारे नेताजी से बता देते हैं, इनको बंद में डाल देते हैं, फिर भी ज्ञापन लेके यहाँ डस्टबिन में फेंका जाता है। गरीबों की सोचना कहीं पर ऊंचे आवाज पर पहुंचाते ही नहीं। बताओ, हमारी महिलाएं चूल्हा चौका बर्तन न करे तो रोजी रोटी कहाँ से चले? इतनी महंगी फीस है, इतना सब है, झूठे बर्तन धो के जीवन यापन चला रहे हैं। मंदिर बनवा दिया, मस्जिद बनवा दिया, वहाँ पर पैसा लगा दे रहे, किसान भूखा मर रहा है। मंदिर मस्जिद बनवाने से हमारा भला हो जाएगा? जब हमारी लोगन की जमीन जा रही थी, कहाँ योगी बाबा थे, कहाँ सरकार थी? बताइए, किस तरह ये चला रहे थे, जैसे भी बुलडोजर वो सब वो हैरो खेते में क्या दिए हैं? कुछ नहीं दिए हैं। आज हमारे नेताजी शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं के बेटे हैं। आज हम लोगों की जितनी किसान यूनियन की जितने लेडीज है गांव की, काफी गांव जुड़ा है, ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं। हमारे नेताजी को कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। त्योहार आ रहा है, कोई हमारी सोचना यहाँ तक कर ही नहीं रहा, सीधे बोल रहे नेताजी की हम ये लिखित में नहीं देंगे। अरे जब हमारे पुरखों की जमीन ले रहे थे तब नहीं कह पाए थे कि हम किसानों की जमीन पर साइन नहीं करेंगे, हम ये बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, हम ये बीएलडी ऑफिस नहीं बनाएंगे, हम नगर निगम नहीं बनाएंगे। कहाँ थे वो अधिकारी जिस तरह आज फोन से बोल रहे हैं? बेवकूफ है नेता, किसानों के बेटे हैं, किस जानवरों के बेटे हैं, जो हम लोगों की बात आ रहे नेता की, हमारे लोगों की नहीं सुनी जा रही है। कहाँ के अधिकारी है? क्या करते हैं ये? उसी समय नहीं सोचा था जब ये बुजुर्गों की आवाज उठी थी, जमीन गई थी 40 साल पहले, तब नहीं सुना था ये क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। आज अरबों खरबों ये बिल्डिंग से कमा रहे हैं, आज वो बिल्डिंग से कमा रहे हैं, आज वो कमा रहे हैं। हम लोगों के किसानों का क्या बुरा हाल है भगवान जानता है भैया। जब जमीन ली गई थी तब कोई कागजात मिली थी आप लोगों को? कोई कागजात नहीं मिला था। अपने मनपसंद दो किस्तों में मुआवजा दिया था नेताजी। क्या उचित मुआवजा मिली थी आप लोगों की? नहीं मिला, एक किस्त नहीं मिली ना, किस्त नहीं मिली आप लोग आज तक, अभी तक हमका नहीं मिला। और जो कहें कि हमका पहले पैसा हमारा हिसाब कर दो, कहीं बात के दे दिया दे देने नहीं दिया, समझो। सब देखो बेचारी महिलाएं, बच्चे छोटे छोटे वे सब ठोकरे खा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। बच्चे बताओ, नेता छोटे छोटे रहे, पिताजी लड़त रहे, पिताजी गुजर गए, ये बच्चे छोटे छोटे रहे, ये बूढ़े महतारी कहाँ करे वाली है? कानून फूंकते हो, यहाँ आने से तुम्हारा चेहरा कोई देख लेगा?
जाए कि मुआवजा मिला है इन लोगन के कि नहीं मिला, क्यों नहीं देखा जाते? कागज देखो भाई, हम लोगों ने एक पैसा नहीं मिला है, जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है, तो हम लोग लड़ेंगे नहीं, कहेंगे